Hello students, today I am going to deliver 17th lecture regarding the genetics. हाँ, आज मैं प्रॉब्लम्स लूँगा जेनेटिक्स की कुछ एटलीस्ट 10 और 12 प्रॉब्लम लूँगा क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी प्रॉब्लम्स आप घर में अपनी बुक से सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा एक हेल्प है और बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट। First is a cross obtained or made to study the pattern of inheritance of a single pair of allele is known dash and ratio in F2 generation। क्या बोलता है? एक क्रॉस करना है हमने, ठीक है, और मेड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। किसमें? इस सिंगल पेयर। तो आपने कुछ चीजें इसमें जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं समझनी होती है कि आपने कहां पर फोकस करना है। तो यहां फोकस किया हमने सिंगल पेयर ऑफ एलील इज नोन एज। जब सिंगल पेयर बोल दिया तो कैसा क्रॉस होना चाहिए? जब हमने पढ़ा था डाइहाइब्रिड में डबल पेयर होता है, 2 पेयर होते हैं, मोनोहाइब्रिड में 1 पेयर होता है, ट्राईहाइब्रिड में 3 पेयर होते हैं और मल्टीपल हाइब्रिड में बहुत से पेयर्स हो सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास सिंगल पेयर है तो मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड इसका आंसर होना चाहिए। यहां मोनोहाइब्रिड बताया, देखते आगे कहीं भी नहीं, आगे यहां मोनोहाइब्रिड है। तो हमारे पास अभी फोकस में 2 मोनोहाइब्रिड है, परंतु यहां पर मोनोहाइब्रिड 9:7 बताया, 7 कभी नहीं होता, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है। फिर भी हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एंड रेशियो इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? तो 3:1 ही आती है, यही इसका आंसर है। बाकी कोई भी इसके आंसर ये नहीं है। तो हमने कैसे पता लगाया मोनोहाइब्रिड रेशियो का? क्योंकि यहां पर सिंगल पेयर लिखा था। तो आपको कुछ चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट की माइंड में रखनी होती है। सेकंड क्वेश्चन, इन ए क्रॉस अटेम्प्टेड बिटवीन हेटेरोजाइगस टॉल एंड प्योर टॉल। किसके बीच क्रॉस किया इसने? हेटेरोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल और प्योर टॉल के बीच, ठीक है, ये क्रॉस किया इसने। एंड द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, तो ये F1 जनरेशन का है कुछ, ठीक है ना, जिनके बीच क्रॉस किया और F2 मिलनी है उसको। क्या मिलेगी F2? आप देखो, क्रॉस करके देख लो, आप खुद लग जाएगा आपको पता। इनके बीच क्रॉस किया तो इसमें कभी भी ड्वार्फ वैरायटी नहीं आएगी। तो इसमें क्या चांसेस है? प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल के। तो ऐसा आप यहां पर देखिए, कोई है ऑल हेटेरोजाइगस, ऑल नहीं, हेटेरोजाइगस में प्योर भी है, प्योर टॉल, सारे प्योर टॉल नहीं है, हेटेरोजाइगस टॉल एंड प्योर टॉल, दैट विल बी द आंसर। क्यों आंसर? क्योंकि इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग आएंगे। फिर आगे चलो, थर्ड, ए जीन विच रिमेन अननोटिस्ड इन पॉपुलेशन, अंडरलाइन। अब यहां पर फिर से क्या ध्यान रखना, फोकस कहां किया? अननोटिस्ड है, ठीक है ना। कौन? ए जीन विच रिमेन अननोटिस्ड इन पॉपुलेशन बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस विजिबल फिनोटाइप इन हेटेरोजाइगस स्टेट। मींस क्या होता है? अननोटिस्ड कब होता है? तब होता है जब आपके पास लीथल जीन है, आप पहले पढ़ चुके हैं, वो पॉपुलेशन में अननोटिस्ड होगा और फिनोटाइप भी कैसा होगा आपके पास? नॉट विजिबल, ठीक है ना, प्रोड्यूस ए नॉट विजिबल फिनोटाइप, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? रिसेसिव लीथल जीन। फिर आगे चलेंगे हम। सम टाइम, फोर्थ क्वेश्चन है, सम टाइम जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस। क्लियरली स्टेटमेंट से पता चल रहा है मास्क कौन करता है? एपिस्टेसिस मास्क करता है। तो इसका आंसर एपिस्टेसिस होना चाहिए, सर्च करो इसमें, ये एपिस्टेसिस है, ठीक है। फिर बोलता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ऑफ ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड इंडिविजुअल है, उसका टेस्ट क्रॉस करना है। क्या आपके पास रेशियो आएगा? वो बोल रहा है एक रेशियो इसने ये दिया है, एक रेशियो ये दिया है, एक रेशियो ये दिया है। अब आपको पता है जब भी टेस्ट क्रॉस करते हैं तो 50 मतलब कि जो रेशियो है 1:1:1 रेशियो में रहता है, ठीक है ना। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो हमारे पास ये रेशियो आया, जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो हमारे पास ये रेशियो आया। अब ट्राई बोल रहा है तो कितना आएगा? इंडिकेशन तो ये लग रही है
ठीक है ना, पर हमें नंबर भी पता होना चाहिए कितने हैं। वो कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए होता है ये Q1 है, एक पेयर था उसमें, ठीक है, 2 की घात 1। फिर एक्चुअली ऐसा ये होता है, ये क्या है, नंबर ऑफ जो पेयर्स हैं, ठीक है ना, एक पेयर थी तो 1 लिख लिया मोनोहाइब्रिड के लिए, तो कितना हुआ 2 आए, ये देखो यहां पर। फिर हमने क्या डाइहाइब्रिड के लिए कितनी पेयर्स है, 2 पेयर थी, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड के लिए 2 की घात 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट विल बी द आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखने होते हैं, माइंड में रखने होते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। इन अटेम्प्टेड क्रॉस ऑफ 2 डिफरेंट व्हाइट फ्लावर वेराइटीज, 2 डिफरेंट व्हाइट फ्लावर वेराइटीज है ऑफ स्वीट प्लांट, ये स्वीट पी प्लांट, एंड F1 प्रोजीनी, उनको क्रॉस करने के बाद F1 प्रोजीनी कैसी मिली, उसको रेड कलर की मिली, ऑब्टेन्ड। अब रेड कलर की F1 प्रोजीनी को क्या किया उसने, सेल्फिंग किया, तो F2 में उसे क्या मिल रहा है, 9:7 मिल रहा है। किस में होता है 9:7? यू हैव स्टडीड दैट इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन, याद रखने हैं रेशियोज भी। तो उसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड होना चाहिए, सप्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका आंसर है। आई थिंक आपको पता लग रहा है। उसके बाद मैं 7th क्वेश्चन ले रहा हूं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग होमोजाइगस ए जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग क्रॉस बिटवीन दिस, बोलता है इस इंडिविजुअल, ये 2 इंडिविजुअल है, इनके क्रॉस से हमें होमोजाइगस ए वाले कितने ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। देख लो क्रॉस करके, ये हमने सीधे मैंने गेम के साथ ऐसे ही कर दिया, ये बना एक, फिर इसका मैंने इसके साथ किया, ये बना एक, फिर मैंने इसका इसके साथ किया, ये बना एक, और ये डॉट बन गया। तो कितने परसेंट है, 4 में से 1/4 है, इट मीन 25%। तो 25 वाला इसमें कोई आंसर होगा, ये 25 वाला, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। When 2 varieties of sweet plant, sweet pea plant, one purple long, एक कैसा है, one purple long है, and other red round, ठीक है, वर क्रॉस की हमने, the F1 generation will got more parental character। यहां पर देखो, अब इस पर फोकस करना। पेरेंटल करेक्टर का बात है जब लिंकेज शो करता है, तो जीन कौन सा होना चाहिए पूछा है, करेक्टर, देन इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा है, लिंक्ड जीन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े 2-3 और लिखे हैं, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं अभी। आई थिंक दिस बोर्ड इज विजिबल टू यू। हाँ, फर्स्ट है 9th क्वेश्चन है, क्रॉस ओवर अकर एट डैश एंड इन्वॉल्व ओनली डैश ऑफ द 4 स्टैंड एट एनी प्लेस। बोलता है क्रॉस ओवर एट, ठीक है, एंड इन्वॉल्व ओनली ऑफ, बोलता है जब क्रॉस होता है क्रोमोसोम्स में, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्रॉस ओवर एट किसके बीच क्रॉस होता है, एंड ओनली इन्वॉल्व डैश, कितने, 2 इन्वॉल्व होते हैं जब क्रॉस होता है। देखो ये दोनों सिस्टर थी, ये दोनों सिस्टर थी, ये आपस में क्रॉस नहीं करेगी, ये वाली नॉन सिस्टर इसके साथ क्रॉस करेगी, कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व है ना क्रॉस में, ठीक है, ये वाले 2 इन्वॉल्व है क्रॉस में। अगर ये नॉन सिस्टर इसके साथ करती, ये 2 इन्वॉल्व है, अगर ये वाले नॉन सिस्टर इसके साथ करती तो ये 2 इन्वॉल्व है। एट ए टाइम 2 के बीच क्रॉस हो रहा है, इसके बीच, ऐसा नहीं होता कि इनका क्रॉस ऐसा हो गया, तो उसमें तो अपनी एक सिस्टर भी आ गई तो क्रॉस नहीं हो सकता, तो सिर्फ एट ए टाइम क्या 2 ही इन्वॉल्व होगी। अब क्रॉसिंग ओवर एट डैश, मतलब कितने में क्रॉसिंग हो रही है टोटल, तो ऐसा हो सकता है कि यहां क्रॉसिंग हो रही है, यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, इस ये 2 इन्वॉल्व हो रही है, ये 2 इन्वॉल्व, ये 2 इन्वॉल्व, परंतु अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए 4 स्ट्रैंड एंड 2, ठीक है ना। टोटल इन्वॉल्वमेंट क्या है, सब की तो है, पर एट ए टाइम क्या है, 2 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए हीमोफिलिक मैन मैरी ए कैरियर वोमैन। व्हाट इज कैरियर वोमैन, व्हाट इज हीमोफिलिक मैन? हीमोफिलिक मैन है, मैंने परसों भी सेक्स लिंक कैरेक्टर्स पढ़ाए थे आपको, तो उसमें क्या आता था, मान लो ये फीमेल है, मान लो नहीं ऐसे क्रोमोसोम होते फीमेल में, ये मेल के क्रोमोसोम है। अब पूछा क्या है इसने, हीमोफिलिक मैन, मैन जब हीमोफिलिक होगा तो उसके सेक्स लिंक पे एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक का जीन होगा, ठीक है। मैन, ये वुमेन है, सॉरी मैन यहां पर होगा, ठीक है। कैरियर वुमेन, जब वुमेन कैरियर है तो उसकी एक एक्स पर भी हीमोफिलिक होगा। ऐसे ही इन दोनों की मैरिज हुई, इनके ये क्या बने, गैमीट्स बने। ये गैमीट इसका ये बना तो ये नॉर्मल बना, ये हीमोफिलिक बना, ये नॉर्मल बना। अब फ्यूजन हुई तो ये पहले वाला जो ऑफस्प्रिंग की चांसेस है वो कैसा है, गर्ल है, कैसी है, ये डॉटर है, टोटल हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक डॉटर है, डॉटर है। ये इसके साथ हो गया, और ये जो सन है इसका, ये भी कैसा है, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक है सन, ठीक है। और ये वाली जो डॉटर बनी ये कैरियर है, और ये वाला जो सन बना ये नॉर्मल है। अब अपने क्वेश्चन देखना पूछा क्या है, ए हीमोफिलिक मैन मैरी कैरियर वुमन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन विल बी हीमोफिलिक, क्या वो हीमोफिलिक होगा जो उसका सन होगा। देखो यहाँ पर एक सन ये है इसका, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या डिजीज आ गई, हीमोफिलिक, तो 50% चांसेस कैसे है, नॉर्मल क्या, 50% कैसे, हीमोफिलिक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर, क्या डॉटर हीमोफिलिक होगी। डॉटर देखो ये पूरी तरह हीमोफिलिक है, परंतु ये दूसरी वाली डॉटर कैरियर है, तो 50% हुई, ये भी 50% हुआ। देखो हमने क्या पढ़ा था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में जिगजैग चलता है ऐसे, ये फादर से डॉटर में गया, डॉटर से उसके सन में गया, ऐसे जाते हैं कैरेक्टर। देखो फादर था हीमोफिलिक, वुमेन तो कैरियर थी सिर्फ, ठीक है ना। फादर के एक्स क्रोमोसोम में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का हीमोफिलिक जीन था, ये किस में गया, जो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर में। देखो डॉटर कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी, ठीक है ना। तो जो गर्ल है, जो वुमेन है, वो तो कैरियर है, तो ये कैरी कर रही है जीन, जब ये दोनों में होता तो ये हीमोफिलिक होनी थी, तो इसने कैरी करके ये आगे दिया, ठीक है ना। दैट इज अबाउट these problems। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्रोमोसोम लूंगा। टिल देन थैंक यू।